हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉग और एंटी लॉग इन दोनों के बारे में चेक बताएंगे आपको कि लॉग को हम कैसे वैल्यू देखेंगे। मतलब आपके पास अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि आपको वैल्यू निकालनी है लॉग 632 की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको टेबल देखनी आनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। क्योंकि बुक में अगर आपको तो मैं आपको वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि आपको वैल्यू निकालनी है लॉग 632 की। सबसे पहला काम, ठीक है, आप लोग बताना, सबसे पहला काम, अगर मुझे लॉग 632 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा वन प्लेस वाले डेसिमल में। जैसे मुझे इसको लिखना पड़ेगा लॉग 6.32, ये हमें लिखना ही पड़ेगा, तभी आप इसकी वैल्यू लाओगे। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसे 632 को 6.32 लिखना है, मैं साइड में लिख के बताता हूं आपको कैसे आएगा। तो अगर 632 को आपको डेसिमल सेकंड प्लेस पे लाना है, राइट साइड से सेकंड प्लेस पे, तो क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इस डिवाइड वाले पार्ट को तो मैं यहां लेके चला जाऊंगा, तो ये जाएगा 6.32 इनटू, इसको लिखता हूं मैं 10 की पावर 2। सही है। अगर किसी को डेसिमल कन्वर्ट करने में दिक्कत है, मैंने बता दिया आपको। हमेशा जब कभी लॉग की वैल्यू लाओगे आप, तो हमेशा पहले कौन से प्लेस पे रखना है, हमेशा लेफ्ट में एक डिजिट आनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं आ रही है तो ये रहा तरीका साइड में, ये मैंने आपको बता दिया कैसे। अभी एक और एग्जांपल लेंगे, उसमें बता दूंगा आपको दोबारा। तो मैंने कैसे लिखा इसे 6.32 इंटू 10 की पावर 2, तो यहां लिख दिया मैंने इंटू 10 की पावर 2। अब लॉग के कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे पहला फॉर्मूला लॉग का है हमारे पास लॉग m इंटू एन, ये हो जाता हमारे पास log m प्लस log n। मतलब अगर log के अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो आप उसको प्लस करके लिख सकते हो, तो ये रहा log m प्लस log n। दूसरा फॉर्मूला, अगर वैल्यू डिवाइड में हो log m अपॉन n, तो साइन आ जाएगा माइनस का, तो ये जाएगा हमारे पास log m माइनस log n। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, अगर हमारे पास इस तरह से दिया हो log m की पावर n, मतलब पावर दी हो, अगर जैसे m की पावर n दिया होगा, तो आप क्या करोगे, आप पावर आगे आ जाएगी, तो जाएगा n log m। और कुछ वैल्यूज जो बेसिक होती है वो आपको याद होनी चाहिए। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज log टेबल तो होगी आपके पास। तो log 1 निकालना होगा तो आप log 100 पे जाकर के देखोगे तो आंसर 1 मिल जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं यहां लिख देता हूं उस चीज को भी कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसका बेस 10 होता है, ये भी याद रखना, क्योंकि दो टाइप के लॉग होते हैं। एक होता है हमारे पास, एक होता है ln, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, एक होता है log बेस 10, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग, और ln को बोलते हैं हम नेचुरल लॉग। तो दोनों में डिफरेंस है। ln को कन्वर्ट करना होता है बेस 10 में, तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आता है आंसर। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे चलते हैं दोबारा। कितना हमारे पास 6.32 इंटू 10 की पावर 2। तो देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है सिंपल। पहला फॉर्मूला लग रहा है log m इंटू एन, ये रहा हमारे पास log m इंटू एन। तो इसको मैं लिख सकता हूं log 6.32 प्लस log 10 रेज़ टू द पावर 2, लिख सकते हैं ऐसा। और इसकी वैल्यू तो हम लेकर के आएंगे 6.32 प्लस, देखो ये रहा log m रेज़ टू द पावर n, तो n आगे आ जाएगा, तो यहां पे जाएगा हमारे पास n log n, बोल रहा हूं मैं, पावर कितनी यहां पर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, तो ये तो बचा सिर्फ 2, तो यहां हो गया log 6.32 प्लस 2। अब बस मुझे ये आंसर चाहिए और फाइनली मेरा इसका आंसर आ जाएगा अपने आप ही। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको वैल्यू देखनी कहां पर है, वाला आंसर लाओगे तो लाओगे कैसे। ठीक है, तो आप चेक करो, आप सबसे पहले जाओ लॉग टेबल पे 63 वाली वैल्यू पे, log 63 पे जाओ, लॉग टेबल पे जाकर के आप 63 पे वैल्यू देखो, और वैल्यू देखने के बाद आप उसके कॉलम 2 पे जाओ। मतलब जैसे ये दिया ना 6 3 2 0 और पॉइंट यहां लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले इस वैल्यू को लॉग की टेबल पे देखो, तो 63 दिखेगा।
लेकिन 63 डायरेक्ट नहीं लिखना, अब उसके आगे ना ऊपर सबसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें जाना है 63 पे और आगे लिखा है 2, तो 2 वाले कॉलम पे जाकर के वैल्यू देखो क्या है 63 पे, क्या है वैल्यू बताना, 8007, लेकिन ये वैल्यू डेसिमल के साथ आएगी, बस डेसिमल के साथ ये वैल्यू आ जाएगी। और यहां पर क्योंकि देखो ये 6.32 था, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो मैं जीरो मान लेता हूं, कुछ नहीं है डिजिट तो हमने जीरो मान लिया, तो फाइनली जीरो जाकर के देखोगे तो वहां मेन डिफरेंस आएगा ही नहीं जीरो का, तो मेन डिफरेंस हम ऐड करेंगे नहीं इसमें और प्लस कर देंगे सिर्फ 2। मेन डिफरेंस तब ऐड किया जाएगा जब फोर्थ डिजिट भी होगी साथ में, वो क्वेश्चन भी कराएंगे अभी आपको। तो फाइनली आंसर कितना आ गया इसका 2.8007। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब एक और एग्जांपल हमारे पास है, एक एग्जांपल बताओ जरा, आप बोल कौन सा, लॉग 7131, दूसरा लॉग 17 की, हाँ ये अच्छा है लॉग 17 की। चलो एक और ले लेते हैं, अगर आ जाता है तीसरा भी उठा लेते हैं, चलो तीसरा यहां लिख लेते हैं, थर्ड बोलो, थर्ड 27 है, 27, चलो 27 को तो एक ट्रिक से निकाल सकते हैं हम, बट कोई नहीं दूसरे तरीके से भी निकाल लेंगे हम। तो पहले हमारे पास log 7131, पहले एक काम करो, हमें 7131 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 7.131, तो कैसे लाएंगे 7.31 मतलब 131, तो मैंने 7131 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करा और डिवाइड बाय 1000 करा, तो जो डिवाइड बाय 1000 है तो वो इस डेसिमल प्लेस को 1 2 3 टाइम्स लेफ्ट लेकर के आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 7.131 इंटू 10 की पावर 3, तो ये बन गया हमारे पास 7.131। तो मैं इसे लिख देता हूं यहां पर log 7.131 इंटू 10 टू द पावर 3, log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, तो log m प्लस log n, और पावर आता है तो पावर क्या हो जाती है, पावर आगे आ जाती है, log 7.131 प्लस पावर आगे आ जाएगी 3 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 7.131 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 मतलब 3, तो इसको हटा दी मैंने 1 ही लिख दिया। अब चलते हैं हम लॉग टेबल पे, तो सबसे पहले जाएंगे हम 71 वाली वैल्यू पे, 71 के यहां पे कितना लिखा हुआ है देखो, उसके जस्ट अगला नंबर देखो, उसके जस्ट अगला नंबर लिखा है 3, तो 71 वाले वैल्यू पे जाकर के आपको कॉलम नंबर 3 पे देखना है उसकी वैल्यू कितनी है, 8531, और इसे लिखेंगे हम डेसिमल के साथ, और लेकिन इसके बाद जस्ट अगला नंबर भी है, तो अगला नंबर दिखाएगा मेन डिफरेंस को, अगला नंबर दिखाएगा मेन डिफरेंस की फर्स्ट कॉलम पे जाओ, सेम वैल्यू पे आगे बढ़ते जाओ और मेन डिफरेंस वाली पहली कॉलम पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही, तो उस 1 को इस पे ऐड कर दो, तो इसे ऐड करेंगे तो 0.8532, तो ये आ गया इसका आंसर, तो ये हो गया हमारे पास 0.8532 प्लस 3, तो प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्योंकि ये डेसिमल के बाद नंबर है तो हम सिर्फ 3 आंसर आ जाएगा इसका, तो 3.8532, ये इसका आंसर हो गया log 7131 की वैल्यू का आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास log 17 की वैल्यू, पहले हम इसे बनाएंगे डेसिमल 1 प्लेस वाली वैल्यू पर, तो क्या करेंगे हम इसे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो जाएगा 1.7 इंटू 10, 10 की पावर 1 लिख लो कोई बात नहीं है ना, अगर 10 लिखना चाहो 10 लिख लो, 10 की पावर 1 लिखना चाहो 10 की पावर 1 लिख दो, तो log m इंटू log n, ये हो जाएगा log m प्लस log n, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो प्लस 1, बस अब हमें निकालना है 1.7 की वैल्यू। अब देखो एक बात मुझे बताओ, अगर 1.7 की वैल्यू निकालनी है तो इसके आगे कोई नंबर लिखा है क्या, नहीं ना, तो आप इसे 0 मानो, इसे भी 0 मानो, आगे नहीं लिखा ना, वैसे हमें 4 चाहिए होती वैल्यू, तो आप बस चेक करो 1.7 पे वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब 17 पे लॉग की चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है, और 0 वाली कॉलम पे देखना डायरेक्ट, 0 वाला कॉलम 17 पे जाकर के 0 वाला कॉलम मतलब पहला ही, तो इसे लिखेंगे हम 0.2304 प्लस 1, तो इसको ऐड करके आएगा 1.2304, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, ये इजी हुआ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है थर्ड वाला, इसको यहां लिख लेता हूं मैं,
थर्ड वाला हमारे पास log 27। log 27 को क्या लिख सकते हैं हम, log 2.7 इंटू 10 की पावर 1 लिखो या 10 लिखो, बात एक ही है हमारे पास, ठीक है। और log m इंटू n को लिख सकता हूं मैं log m प्लस log n, तो log m प्लस log n। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 हो गई है, तो यहां पे आ गया +1। अब 27, तो आप क्या करो 27 की जीरो कॉलम पे जाकर के देखो वैल्यू कितनी आ रही है, तो पॉइंट में लिखा जाएगा 4314 प्लस 1, तो 1 की वैल्यू ऐड कर दो तो 1.4314 इसका आंसर, log 27 का आंसर ये रहा। तो ये हो गया हमारे पास सबसे इजी तरीका log की वैल्यू फाइंड करने का। अगर हमें कोई भी वैल्यू दी हुई है, चाहे 17 दी हो, चाहे 27 दी हो, चाहे 7131 दी हो, हमेशा वैल्यू को क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड रख करके तब वैल्यू कन्वर्ट करेंगे और देन उसके बाद हम सारे आंसर लेकर के आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम और कोई एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर लेता हूं पॉइंट, यहां पर एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं रैंडम कोई सा भी, जैसे मैंने लिया लेट सपोज, चलो एक काम करते हैं, अभी तक हम वैल्यू निकालते आ रहे हैं बड़ी वैल्यू की, जैसे 17, 27, 7100। अब मैं डेसिमल वाली वैल्यू उठा लेता हूं एक, जैसे एग्जांपल के लिए फोर्थ एग्जांपल ले लेता हूं मुझे वैल्यू निकालनी है log 0.00032215, सही है। अब इसका आंसर तो निकालना भारी पड़ जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम भारी कैसे करेंगे, तो निकाल लेंगे इसका आंसर भी। तो एक काम करो, सबसे पहले इसे कहां लेकर के आओ, डेसिमल के 1 पेज पे लेफ्ट रख करना है मुझे बस, ठीक है, यानी 3 पॉइंट पे लाना है। कौन बताएगा कैसे होगा, इसे लिख सकता हूं मैं 3.215 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 माइनस 4 हो गई। आया ना समझ में क्या करना हमने वैल्यू को क्या किया है, हम अगर डेसिमल को आप लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो पावर माइनस में चढ़ जाती है ऊपर 10 की, तो ये रहा 10 की पावर -4। और अगर आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे, जैसे ये देखो, अगर मैं राइट से ये रहा और लेफ्ट में गया हूं तो 10 की पावर प्लस में चढ़ती है। जस्ट अभी यहां किया था मैंने, कितना था वो 7131। तो इसमें अगर मैं डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो पावर प्लस में चढ़ जाती है। देखो इसके बाद क्या लिखा था मैंने 7.131 इंटू 10 की पावर 3 आई, देखो प्लस में +3, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं डेसिमल में। और अगर आप डेसिमल को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे तो पावर नेगेटिव में ऊपर जाती है, तो -4 बन गया ऊपर। अब चेक करते हैं हम log m प्लस log m, तो log 3.215 प्लस log 10 की पावर -4, और ये हो गया हमारे पास log 3.215। आपको पता है log m की पावर n, अगर कोई पावर होती है log में तो पावर आगे आ जाती है, तो जाएगा हमारे पास प्लस करके -4 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो जाएगा हमारे पास -4 इंटू 1 यानी -4 आ जाएगा, तो log 3.215 -4। अब देखो, अब सबसे पहले आप जाओ log की टेबल पे 32 वाली वैल्यू पे देखो, 32 log पे 32 पे वैल्यू क्या दिखा रहा है बताओ, और उसकी कॉलम 1 पे देखना, हाँ कॉलम 1 पे देखो, 0 पे नहीं, उसकी कॉलम 1 पे चेक करो वैल्यू कितनी आ रही है 5065, और यहां पे लगेगा डेसिमल। और अब जाओ मीन डिफरेंस, सेम कॉलम सेम रो में आगे बढ़ते जाओ और मीन डिफरेंस 5 में चेक करके बताओ वैल्यू कितनी है मीन डिफरेंस 5 पे। आगे मीन डिफरेंस आगे लिखा होगा सर टेबल के आगे लास्ट में मीन डिफरेंस, हाँ यहां पर। अब 5 पे चलते रहना आगे, 5 वाली बताना, ठीक है, 5 वाली वैल्यू देख के बताना कितनी आ रही है उसकी लॉग टेबल। हाँ एक चीज और, आपको लॉग टेबल आपके पास नहीं, आप देख लो मैं वीडियो बता देता हूँ, आपके पास लॉग टेबल होनी चाहिए तभी इसके आंसर आ सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे सर्च करोगे सिंपल से मारोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। सिंपल है, एनसीईआरटी के सबसे पीछे कॉपी पेज पे लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल दोनों होती है, तो आप वहां से इन वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो। कितनी आ रही वैल्यू 7, ठीक है, तो हम 7 जो मीन डिफरेंस है हमारे पास वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो 7 ऐड करके कितना हो जाएगा ये 5 और 7 12, 705.0, इसका मतलब ये वैल्यू आ रही है 0.5072 -4। अब क्या आप माइनस नहीं कर सकते 4 से, सिंपल वैल्यू, तो 4 से माइनस कर लो,
तो 4.000 और यहां पे लगा देते एक और जीरो लगा लो डेसिमल में 5072 माइनस करना जरा इससे, तो ये आएगा 8, यहां से आएगा 2, यहां पे आएगा 9, यहां पे आएगा 4, यहां पर आएगा 3, तो ये आएगा आंसर माइनस में 3.4928, ये आंसर है। आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और जिसको लॉग टेबल पता नहीं है, समझ में नहीं आती लॉग टेबल को कैसे रखना आंसर में, तो वहां बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपको लॉग टेबल अभी नहीं, क्योंकि अभी क्लास 11th है, बट क्लास 12th में भी लॉग के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक। तो ये रहा हमारे पास, एक और मैंने डेसिमल वाला भी दे दिया। अब हम चलते हैं लॉग के बाद हमारे पास दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है हमारे पास एंटी लॉग टेबल। तो अब देखते हैं हम एंटी लॉग टेबल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कर लो। मैंने पढ़ा इससे पहले सारा लॉग के बारे में पढ़ा, अब मैं बताऊंगा आपको एंटी लॉग में अगर आपको वैल्यू लानी है तो कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो आप पहले, एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल को कैसे हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं एंटी लॉग में। सबसे पहले एंटी लॉग को समझो है क्या एंटी लॉग। अगर मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखता हूं log a इक्वल टू बी, तो log ये इस साइड जाकर के b साइड मतलब अपॉन में जाएगा तो बन जाएगा एंटी लॉग, मतलब a इक्वल टू आएगा एंटी लॉग ऑफ b। बस आपको ये याद रखना है, log का जब आप 1 अपॉन करोगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। तो log अगर यहां a के साथ है तो इधर चले जाएगा तो b अपॉन हो जाएगा, वो बन जाएगा एंटी लॉग। और यहां से इसको मैं और करके दूसरा फॉर्मूला लिख सकता हूं a इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर b, इसको भी हम एंटी लॉग ही बोलते हैं। अगर a इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर b है तो भी एंटी लॉग ही होता है। आप एक काम करना, जो वैल्यू मैं अभी बता रहा हूं आपको, आप कैलकुलेटर निकालना और जितना आंसर मैं लेके आ रहा हूं 10 रेज़ टू द पावर में रखना। देखो एंटी लॉग का आंसर वही आएगा जो बता रहा हूं मैं आपको। तो कैलकुलेटर में चेक करना, जितना भी आंसर लिखाऊंगा आप लिखना 10 रेज़ टू द पावर, जैसे मान लो मैं वैल्यू निकालनी है एंटी लॉग और आंसर निकालना है 2.713 का। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसे कैलकुलेटर में सर्च करना है 10 की पावर 2.713। आपका जो आंसर आएगा वो मैं भी आंसर निकालूंगा, वही आंसर आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि एंटी लॉग कुछ नहीं है, बस 10 की पावर में है। अगर 10 की पावर में है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सिर्फ 10 की पावर 2 होता इस क्वेश्चन में, अगर 10 की पावर 2 होता तो 10 की पावर 2 तो सबको पता है कितना होता है, तो आंसर 100 हो जाता। लेकिन 10 की पावर 2 नहीं है, ये है 10 की पावर 2.713। तो अगर 10 की पावर सिर्फ 2 होता तो 100 आंसर था, लेकिन 10 की पावर 2.713 है तो थोड़ा सा आंसर लाना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, इसलिए हम एंटी लॉग टेबल का यूज करते हैं और आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, अब एंटी लॉग ऑफ एक ही काम करते हैं, इसी को उठा लेते हैं एग्जांपल में। तो एग्जांपल मैंने लिखा है, हमें फाइंड करना है एंटी लॉग ऑफ 2.713। तो मैं इसको और करके लिख सकता हूं 10 की पावर 2 पॉइंट, इसको ऐसा डाल देते हैं ना, इसे लिखता हूं 10 की पावर 2.713। तो अगर मैं 2.713 लिख रहा हूं तो इसको मैं पावर को ब्रेक भी कर सकता हूं इस तरह से, 10 की पावर 2 प्लस नहीं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 0.713। पहले बताओ ये लिखना सही है या गलत है, ये लिखना सही है या गलत है, सही है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू जाता है a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम होते हैं और बेस सेम होने के बाद अगर मैं नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पावर्स जो होती हैं वो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो देखो यहां पे बेस सेम है 10 और 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो अगर आप 2 में ये ऐड करोगे तो 2.713 ही आएगा। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, हमें 2 की पावर 10 की पावर 2 से तो मतलब नहीं है, उसे तो लिख दो साइड में 10 की पावर 2, हमें मतलब है 10 की पावर 0.713 से। अब क्या करो, आप एंटीलॉग टेबल निकालो। अब आप एंटीलॉग टेबल पे जाओ 73 वाली वैल्यू पे 0.713 और उसके कॉलम नंबर 3 पे चेक करो उसकी वैल्यू कितनी है। कॉलम नंबर 3 पे एंटीलॉग टेबल पे 71 पे देखो, और कॉलम नंबर 3 एंटीलॉग टेबल, हाँ लॉग नहीं एंटीलॉग, 71 के कॉलम नंबर 3 पे जाओ, ऊपर चेक कर लेना 0123 भी लिखा होगा, तो इसे लिखेंगे हम 5.1 कितना था 51
0.64, तो इसे लिखेंगे हम 5 पॉइंट। देखो लॉग और एंटी लॉग में इतना ही फर्क है, लॉग में वैल्यू लिखी जाती है जो वो आती है पॉइंट के साथ, जैसे 0.0007 ये आएगा आंसर। इसमें पॉइंट ऐसे नहीं आएगा, इसमें एक प्लेस आगे करके आता आंसर इस तरह से, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखो इसको मैंने लिखा है, वैसे इसका आंसर होना चाहिए था 0.5164, बट कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं एंटी लॉग में, हम पहले ही डेसिमल यहां लगा लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे। तो 5.164 इंटू 10 की पावर 2 ये हो गया इसका आंसर एंटी लॉग टेबल का। अब एक काम करना, कैलकुलेटर उठाना और 10 की पावर 2.713 लिखना, आपको चेक करना यही आंसर आएगा 5.1। अच्छा देखो इसमें कितना लिखा 10 की पावर 2 ना, तो 10 की पावर 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे तो डेसिमल किधर शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट, राइट साइड। तो इसका आंसर कितना आएगा 500,164 ये इसका आंसर आएगा किसका, एंटी लॉग ऑफ 2.713। एक बार आप चेक करना एंटी लॉग टेबल कैलकुलेटर पे लगाओ, 10 की पावर लिखो ये 10 रेज़ टू द पावर 2.713, तो ये आएगा 516 पॉइंट। आपने ये याद रखो आंसर 516.4 ये इसका आंसर है। तो 10 टू द पावर लगा करके देखो आंसर वही आएगा। एक और वैल्यू उठा लेते हैं एंटी लॉग पे, चलो यहां लिख देता हूं मैं, बताओ कौन सी दूसरी वैल्यू उठानी है एंटी लॉग पे, माइनस वाली वैल्यू उठा लें, प्लस की तो पता चल गई आपको, एक माइनस वाली वैल्यू उठा लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया है एंटी लॉग, लॉग नहीं एंटी लॉग पढ़ रहे ना, तो यहां पे आएगा एंटी लॉग ऑफ -2.76 यही था -2.76। अब माइनस को अगर सॉल्व करना है तो यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है, अगर आपको माइनस को सॉल्व करना है तो थोड़ा ट्विस्ट लगता है। देखो कैसे, इसको मैं और करके ऐसा लिख दूं 10 रेज़ टू द पावर -2.76 और इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर माइनस में 0.76, क्योंकि आप इन्हें ऐड करोगे तभी इसका आंसर ये आएगा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा आंसर निकालने के लिए। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। देखो कैसे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 0.24, चेक करो। अगर आप 3 से, मतलब मैं यहां लिख लेता हूं इसे, अगर आप 3 से माइनस कर दोगे 0.24 को, वो भी नेगेटिव में, हाँ, तो ये आएगा हमारे पास 6 और ये हो गया 7, यहां आएगा 2 और माइनस में क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा, तो ये वैल्यू वही आएगी जो मैंने पहले लिखी थी। तो इसका मतलब मैं इस 10 की पावर को चेंज कर सकता हूं। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, हमें इस वाले पावर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा नेगेटिव साइन, इसलिए हम नेगेटिव साइन को हटाएंगे, ओमिट करेंगे नेगेटिव साइन को और हम पूरी वैल्यूज को ले जाएंगे प्लस में। तो देखो अब इसको तो मैं राइट साइड लिख दूंगा, ये हो गया 10 की पावर 0.24 इंटू 10 टू द पावर -3। अब एक काम करो, आप देखो 24 के आगे कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब 0.24 के आगे कुछ नहीं लिखा, तो आप डायरेक्ट जाओ 24 वाली वैल्यू पे चेक करो और जो वैल्यू पहले लिखी आएगी सबसे पहले उसके राइट साइड वही आंसर होगा 1738, बट डेसिमल पहले प्लेस पे आएगा, ये याद रखना है, इंटू 10 टू द पावर -3। अब 10 टू द पावर -3 है तो आपको पता है ये डेसिमल जो होगा लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0.00178, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि डेसिमल यहां था 1 2 3 प्लेस पहले में लेके चला गया, तो ये आंसर होगा एंटी लॉग ऑफ -2.76, ये इसका आंसर हो गया। एक और फाइनल क्वेश्चन मैं करा देता हूं, इसके बाद एंटी लॉग का कोई सा भी क्वेश्चन आप चेक करो, सारे आंसर वैसे आते जाएंगे, ठीक है। चलो मैं देख लेता हूं, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं हम कोई सा भी। चलो देखते हैं एंटी लॉग में कौन सा क्वेश्चन उठाया जाए, बताओ कोई, आप बताओ कोई सा भी एक क्वेश्चन अपने मन से कोई, हाँ बताइए। एंटी लॉग ऑफ 12.1692, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंटी लॉग ऑफ दिस। तो क्या मैं इसको और करके 10 रेज़ टू द पावर 12.1692 ऐसा लिख सकता हूं। अब आपको पता है मल्टीप्लाई पावर में हम चेंज कर सकते हैं 10 की पावर 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0.1692। अब 10 टू द पावर 12 को तो मैंने बाहर रख दिया, 10 टू द पावर 12, और इसको लिख सकता हूं मैं एंटी लॉग भी लिख लो, वो भी बात है
एंटी लॉग लिख लो या 10 की पावर लिख लो 0.1692। अब सबसे पहले आप जाओ 0.16 वाले कॉलम में, बट सॉरी 0.16 वाली वैल्यू, बट होनी चाहिए कौन सी कॉलम की, 9th कॉलम की होनी चाहिए वो वैल्यू। तो आप 16 पे जाकर के बिल्कुल राइट साइड जो उसके 9th कॉलम होगा जिसमें लिखा होगा उस पे वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ रही है। 1476, लेकिन 1 पॉइंट पे आना चाहिए डेसिमल। और अब जाओ मेन डिफरेंस यानी कॉलम में 2 पर, मेन डिफरेंस की कॉलम 2 पर जाकर के देखो क्या वैल्यू है। मेन डिफरेंस की कॉलम 2 पर 1 है, तो लिख देते हैं यहाँ पे +1 कर देते हैं, और क्या। तो यहाँ पे आ गया 1.477, तो इसका आंसर आएगा 1.477 इंटू 10 टू द पावर 12। तो 12 है, इतना आंसर नहीं दे सकते कैलकुलेटर, और आपने आंसर बिल्कुल फाइन निकाला है। तो इसके आगे की डिजिट चेक करो, यही होगी। इसके आगे की डिजिट चेक करोगे 1.7477 ही आएगी। तो ये रहा आपका लॉग और एंटी लॉग की टेबल, जिसको मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताई। आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए लॉग के, जो 4 फॉर्मूले थे, एक तो वो फॉर्मूले याद होना चाहिए, और आपको बेसिक टेबल देखने आने चाहिए कि वैल्यू कैसे चेक करना है। जैसे हमने यहाँ चेक की थी कि ये 16 पे जाकर के उसके 9th कॉलम में जो आंसर है वही लिखा जाएगा, और वो डेसिमल के 1 प्लेस से शुरू होगा, जैसे 1 पॉइंट करके लिखोगे आप वैल्यू को। लेकिन लॉग में पॉइंट से शुरू होता आंसर, तो अगर मैं ये लॉग पे निकाल रहा होता वैल्यू, तो मैं यहाँ पॉइंट यहाँ लगाता, 0 पॉइंट आएगा। बस लॉग में डेसिमल पहले लगता है, एंटी लॉग में 1 प्लेस के बाद लगता है। तो ये रहा हमारे पास फाइनल पूरा लॉग एंटी लॉग टेबल पे वीडियो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।